हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बबीता एजुकेशन में। जैसे कि आप सबको पता है, हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे, जिसके लगभग हर एक टॉपिक आपके कंफर्म हो चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। स्वर व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, अघोष और उच्चारण स्थान। ठीक है, आज हम उसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे जो लगभग हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका क्वेश्चन है, वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान। पंचमाक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? नासिका। मैंने उच्चारण स्थान में आपको पढ़ाया था। ठीक है, याद हो तो आपको। अगला है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं आपके? चार होते हैं, सा, 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 हा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, इस हा को कुछ विद्वान संघर्षी व्यंजन मानते हैं और कुछ विद्वान इसको संघर्षी व्यंजन नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा अपवाद होता है इस हा में। अगला है स्वरयंत्रमुखी व्यंजन। स्वरयंत्रमुखी व्यंजन क्या है आपका? हा। स्वरयंत्रमुखी व्यंजन क्या है? हा। अगला है अर्धस्वर या संघर्षहीन सा प्रवाह व्यंजन। अर्धस्वर कितने होते हैं? 2। यूपी टेट 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, या और वा। अगला है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? जो किसी दूसरी भाषा से यानी कि फारसी से और उर्दू से आए हैं हिंदी में। ठीक है, जिनके नीचे नुक्ता लगा रहता है ये आपका। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? आगत व्यंजन। कौन से व्यंजन? आगत व्यंजन। अगला है आपका लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन आपका क्या होता है? रा। क्या होता है? रा। जैसे आप बोलते तो आपकी जो जिह्वा है, ठीक है, वो गोल और राउंड से हो जाती है। लुंठित और प्रकंपित मतलब क्या होता है? आपकी जिह्वा में कंपन होने लगता है थोड़ा सा। रा बोल के देखिएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जो आपकी जिह्वा के पार्श्व भाग यानी कि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है आपकी जिह्वा का, ठीक है, उससे बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है आपका? ला। ठीक है, आप बोल के देखिएगा, ला। जो आपकी जिह्वा का आगे वाला भाग है वो टच होता है, तभी आप शुद्ध बोल पाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। अगला है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं, ड और ढ। ठीक है, आप जो वर्ग में पढ़ते हैं ए वो नहीं है, उसके नीचे बिंदी नहीं लगी रहती। ठीक है, इनको आपको अलग से दिया गया है, इनके नीचे बिंदी रहती है। जैसे आपके कुछ शब्द हैं जिनको लिखने के लिए अगर आप वर्गों की बात करते हैं, अगर वर्ग वाला ही केवल होता तो आप उनको नहीं, जैसे आपको सड़क लिखना हो, सड़क, क्या लिखना हो? सड़क। ठीक है, अगर आपके व्याकरणाचार्यों ने इसको अलग से ना दिया होता तो क्या आप इसको आप क्या पढ़ते? अगर वर्ग के हिसाब से पढ़ते तो क्या पढ़ते? डा पढ़ते। टा ठा डा होता है तो क्या पढ़ते? तो सड़क। लेकिन इस पढ़ना क्या है आपको? सड़क। तो आपके जो द्विगुण व्यंजन है इसका यूज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आपका अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी आपने पढ़ रखे हैं। कितने होते हैं आपके? 4, छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ठीक है, ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 4। ये भी आपको पढ़ाया गया है, कैसे कैसे किन किन व्यंजनों से मिलके आपके व्यंजन बने हैं, जिसका नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा। संयुक्त मतलब जो 2 व्यंजनों या 2 अक्षरों से मिलके बने हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? छत्र, ज्ञ, स्रा। ये सीधा वन लाइनर में आपको पूछता है, सीधा फैक्ट्स अगर आपको आता है तभी आप 4 ऑप्शन में टिक कर पाते हैं, अन्यथा की दशा में आपको गलत हो जाता है। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी? 33, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 11 होती है और 13 भी होती है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो 11। कितनी? 11। अगला क्वेश्चन बनेगा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या। जैसे ही कुल लग जाएगा, टोटल की बात करेगा तो आपके 13, जिसमें आपके अयोग वाक को भी शामिल कर लिया जाता है। याद रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी
भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारोपीय परिवार, याद रखना। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या। बहुत सारे बारे क्वेश्चन पूछा गया है टेट में, सीटेट भी पूछा गया है। सीटेट 2018 सीटेट 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या तो कितनी है? 22। और अगर यहीं पे आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 12, याद रखिएगा। अगला है देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, जो कि सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, हमारे देश का राजकीय भाषा, हमारे देश की राजकीय भाषा, हमारे देश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। अगला क्वेश्चन, और हमारे देश की लिपि क्या है? तो देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या। पढ़ाया मैंने आपको, हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है? 5। कितने वर्ग है टोटल? 5। अगला है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? तो 14 सितंबर। क्या? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और हमारी हिंदी राजकीय भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन बार पूछता है, तो इसका प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 का। किसमें? अनुच्छेद 343 भाग 17 का में इसका प्रावधान किया गया है कि हमारी राजकीय भाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि देवनागरी होगी।